हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मॉक डिस्कशन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? आई होप यू आर रेडी। दोज हु आर न्यू, जिससे नहीं हो रहे, प्लीज यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क। दोज हु आर न्यू, जिसको दिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है। अगर किसी को सिलॉक्स से आइडिया नहीं है और जिसका थोड़ा बहुत आइडिया है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, ही कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट, मतलब यूट्यूब चैनल में जाकर वहाँ से सिलॉक्स का बेसिक से, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट चाहिए सिलॉक्स सोल्व करने के लिए, वो सीख सकते हो। आफ्टर दैट, इन दिस क्वेश्चन इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, यू कैन डायरेक्टली आस्क। आई विल गिव माय बेस्ट टू सोल्व योर डाउट। आंसर्स आ जाना चाहिए था। बी, एनीवन, जिससे नहीं हो रहा है? एनीवन? ए, ई, अरे बहुत सारा आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा है। अगर आंसर ज्यादा आ रहे हैं तो क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, लेट मी सॉल्व। ओनली ए फ्यू रेन इज वाटर, कुछ ही रेन वाटर है, कुछ ही रेन वाटर है। इट मीन्स some part of rain is water and some part of rain is not water. ठीक है। ऑल वाटर इज सी, सारा का सारा वाटर क्या है? सी है। नो सी इज ड्रॉप, सी ड्रॉप नहीं है। सम रेन इज नॉट ड्रॉप, सम रेन इज नॉट ड्रॉप। हाँ, पहले वाला बिल्कुल सही। रेन का डी ए पार्ट जो है, दिस इज नॉट ड्रॉप। ऑल सी बीइंग रेन इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा सी रेन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। रेन का कुछ पार्ट वाटर नहीं हो सकता, हाँ, बट सारा का सारा वाटर तो रेन हो सकता है, सारा का सारा सी भी रेन हो सकता है। सो ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows. Question number 2. A. A. Very good. A. Pretty fast. Only hot is cold. सिर्फ हॉट ही कोल्ड है, इसका एक हिडन मीनिंग है। ऑल कोल्ड इज हॉट, बट ये जो कोल्ड है ना, ये किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। ऑल कोल्ड इज हॉट, स्टार मार्क दे दिया, सो दैट कोल्ड के साथ किसी और ने रिलेशन नहीं बना सकता। सम हॉट इज समर, कुछ हॉट क्या है? समर है। ओनली ए फ्यू समर इज विंटर, कुछ ही समर विंटर है। इट मीन्स सम समर इज नॉट विंटर। नो कोल्ड इज विंटर, हाँ डेफिनेटली कोल्ड किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता एक्सेप्ट हॉट। ऑल समर कैन बी विंटर, सारा का सारा समर विंटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये कंक्लूजन 2 रॉन्ग हो गया। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है।
बी। सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है अभी तक, सिर्फ एक आंसर, बाकी सबका क्या हुआ? हैंग हो गया क्या? ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स। सारा का सारा फ्रूट्स क्या है? ग्रेप्स है। ओनली ए फ्यू फ्रूट्स इज मैंगो। कुछ ही फ्रूट्स क्या है? मैंगो है। सम पार्ट ऑफ फ्रूट इज मैंगो एंड सम पार्ट ऑफ फ्रूट इज नॉट मैंगो। नो एप्पल इज मैंगो। मैंगो एप्पल नहीं है। ऑल ग्रेप बीन मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी? नो, पहला वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज एफ कहां पर है? ग्रेप्स का अंदर है। एफ का कुछ पार्ट मैंगो से रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब फ्रूट्स का कुछ पार्ट मैंगो से रेस्ट्रिक्टेड है। जो सारा का सारा ग्रेप्स मैंगो हो नहीं सकता। सम फ्रूट इज नॉट एप्पल। कुछ फ्रूट एप्पल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। दिस पार्ट ऑफ फ्रूट कहां पर है? मैंगो पर है, तो मैंगो इज रेस्ट्रिक्टेड विथ एप्पल, तो पहला सेकेंड वाला राइट हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, नाउ सिटिंग अरेंजमेंट, टारगेट टाइम। राइट। बी डी, क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 5 डी। बाकी सबका क्या हाल है? इज देयर एनीवन जिससे नहीं हो रहे, नहीं बन रहे? ऐसा कोई है क्या जिसके मतलब यहाँ नहीं घुस रहे, डायरेक्ट ऊपर से चला जा रहा है? ऐसा कोई है क्या?
ये सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से while learning this type of questions, three types of students generally seen. पहला वाला जिसको समझ में आ रहा है एंड वो सोल्व कर देते हैं, टाइम ज़्यादा कम ले सकता है. सेकेंड वाला उसको पता ही नहीं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड थर्ड वाला ही नोज दैट उसको समझ में नहीं आ रहा है. पहला वाला भी ठीक है, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है, बिकॉज ही विल आस्क. वो यहाँ पर क्यों है? सीखने के लिए है. ही विल आस्क, ही विल ट्राई टू लर्न. वो आराम से टीचर, जो भी टीचर होगा उसको पूछ लेगा क्या हो रहा है, कुछ पता मतलब समझ में नहीं आ रहा है. ही विल डेफिनेटली स्पीक. जिसको ये पता है कि समझ में नहीं आ रहा है. एंड जो ये वाला है, ये सुधर जाओ. आइदर यस और नो, इन दोनों के बीच में रहो. ठीक है. 8% ABCDEFG sits around the square table such that 4 of them sit at the corner पे बैठा हुआ है and remaining 4 sit at the middle of the site. ठीक है. The person sit at the corner of the table face away from the center. जो कॉर्नर पर है वो बाहर की तरफ देख रहा है. And the person sit at the middle of the table face towards the center of the table. ठीक है. जो मिडिल में है वो सेंटर की तरफ देख रहा है. मैं 2 प्रोजेक्शन ले लेता हूं, अगर जरूरत पड़े और ले लेंगे. 8 पर्सन्स 4 कॉर्नर पर बैठा हुआ है, बाकी सार्क साइड पर. कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर. जो कॉर्नर पर बैठा हुआ है वो बाहर की तरफ देख रहा है. जो साइड पर बैठा हुआ है वो सेंटर की तरफ देख रहा है कि नहीं? एम आई राइट? हो गया. जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी. यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी का गिवन नहीं है डायरेक्शन, सिर्फ एफ का ये गिवन है. एफ फेसेस द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच. जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी. बी को यहाँ पकड़ लो. बी एक बार साइड पर बैठा दो एंड नेक्स्ट एक बार कॉर्नर पर बैठा दो. ठीक है. जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी. सपोज दिस इज प्रोजेक्शन 1, दिस इज प्रोजेक्शन 2. इन प्रोजेक्शन 1 जी कहां पर होगा? ये फर्स्ट राइट, बी का ये सेकंड राइट. जी यहां पर आ जाएगा. ठीक है. इन प्रोजेक्शन 2 ये बी का फर्स्ट राइट, ये बी का सेकंड राइट. जी कहां पर आ जाएगा? सेकंड राइट. 2% सीट्स बिटवीन जी एंड ए. जी एंड ए के बीच में कितना पर्सन है? 2%. हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी? द पर्सन ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी. ए और बी साथ में नहीं है. जी 2% बी. अगर इस तरफ देखोगे तो ए यहां आ जाएगा, बट ए एडजेसेंट हो जाएगा बी का. 2% सीट्स बिटवीन जी एंड ए. सो वी आर बाउंड कि इस तरफ ए को बैठाना होगा. ए यहां पर आ जाएगा. सिमिलरली यहां पर इस तरफ अगर देखोगे तो ए यहां आ जाएगा, ए और बी एडजेसेंट हो जाएगा. डेफिनेटली इस तरफ बैठाना होगा, ए यहां पर आ जाएगा. ठीक है. द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड जी. ए एंड जी के बीच में जितना पर्सन है इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड एच. जी एंड एच के बीच में उतना ही पर्सन है. यहां पर कितना पर्सन है? 2. यहां पर तो हाँ, जी एंड एच. एच यहां आ जाएगा. हाँ, एच यहां आ जाएगा. जी एंड ए के बीच में कितना पर्सन है? 2. जी एंड एच के बीच में कितना पर्सन है? 2 ही. सिमिलरली यहां पर जी एंड ए के बीच में कितना पर्सन है? 2. तो एच यहां आ जाएगा 2. ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी. सी हु लिख लो. ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी.
हु डज नॉट सीट एट द मिडल ऑफ द साइड, मतलब सी कॉर्नर पर बैठा हुआ है, सी कॉर्नर पर बैठा हुआ है, एंड ई सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी कहां पर है? कॉर्नर पर है। सी कहां पर है? कॉर्नर। सी, अभी कॉर्नर पर देखो, इफ आई प्लेस सी हियर, सेकेंड राइट में ई यहां आ जाएगा, बट यहां पर ऑलरेडी एच बैठा हुआ है। सी को यहां प्लेस करना पड़ेगा सो दैट ई आई कैन प्लेस ई हियर, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। इन प्रोजेक्शन टू सी को यहां प्लेस करना पड़ेगा सो दैट आई कैन प्लेस ई हियर, ई से सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। F faces the one whose is immediate left of H. H का जो immediate left है B है ना, उसको कौन फेस करेगा बोल रहे F, बट यहां पर ऑलरेडी C बैठा हुआ है तो प्रोजेक्शन टू कैंसिल। इन द प्रोजेक्शन वन H का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? B। B को कौन फेस करेगा? F। हु इज लेफ्ट और कौन था? D। यहां पर D आ जाएगा। सो प्रोजेक्शन वन बिल्कुल सही है, प्रोजेक्शन टू गलत हो गया। क्यों गलत है? हो गया बिकॉज H का जो इमीडिएट लेफ्ट है उसको F फेस नहीं कर सकता, बट द थिंग इज दैट B को हाँ C तो बाहर की तरफ देख रहा है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, एनी डाउट? हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन F एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ E? E का राइट से काउंट करना पड़ेगा, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन F एंड E काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ E। E का राइट से काउंट करना पड़ेगा, E का ये राइट है ये लेफ्ट है, 1 2 3 4, 4 पर्सन। 5 नहीं होगा, 4। 5 कैसे आ रहा है? मेरा कुछ गलत हो रहा है क्या? Who among the following pair of persons are immediate neighbors? AC immediate neighbor है क्या? नहीं है। FD immediate है क्या? FD नहीं है। CH immediate है क्या? CH immediate नहीं है, ये तो ऑपोजिट हो गया। BE BE हाँ immediate है दोनों। BE बिल्कुल सही है। DG DG भी नहीं है। क्लियर? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें स्पेस होना चाहिए था ना, इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो वर्ड गैदरिंग है, इसमें ऐसा कितना नंबर ऑफ पेयर ऑफ लेटर्स है जिन दोनों के बीच एग्जैक्टली उतना ही लेटर्स है जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है। ई मोर देन 4, जी का प्लेस वैल्यू 7, ए का 1, टी का 20, एच 8, ई का 5, आर का 18, आई का 9, एन का 14, अगेन जी का 7।
7 and 14, ये एक बन रहा है 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं 20 से डेफिनेटली नहीं बनेगा, 8 9 आ गया, 5 6 7 नहीं, इसे नहीं, उसके बाद 7 से नहीं, 2 होना चाहिए, सी था या ई था, सॉरी, ए 3 को, और कौन सा आ रहा है कुकिल, 7 to 14, हाँ, and 7 to 9 after that, ऑप्शन ए में तो 3 है ना, ओके फाइन, প্ৰাচুৰ্যা বুজি পাইছা নাই তুমি, ৰং হোৱাটো প্ৰব্লেম নাই, এতিয়া বুজি পালা নাই, ৰং হোৱাটো প্ৰব্লেম নাই, এতিয়া বুজি পালা নাই, ए के एच, ओके फाइन, एंड कुकिल 3 आ रहा है क्या, मैं, ओ ओके फाइन, सो আমি যেটা মক ডিस्कशन কৰিছো, यहाँ पर जो मॉक डिस्कशन कर रहे हैं वहां से जो गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे, वी विल रेक्टिफाई द मिस्टेक दैट वी विल नॉट डन और नॉट डू, वी विल नॉट डू इन द एग्जाम्स, डन तो होगा नहीं, एग्जाम में गलती करेंगे ही नहीं हम लोग, ट्राई दिस, विल रेक्टिफाई हर, दैट इज वाई ये सेशन चल रहा है ना, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई एवरीथिंग, हो गया, डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है, ये जो ब्लड रिलेशन है ये वाला पूरा बिल्कुल इजी है,
CEC. CEC. एनीवन जिससे नहीं हो रहा है, साथ में सोल्व करते हैं। ऐसा कोई है जो मुझे असिस्ट करेगा while solving? Is there anyone? Anybody? Nobody. कोई बात नहीं। P is mother in law of T. P T का मदर इन लॉ है। P T का मदर इन लॉ है। इट मीन्स P का सोन या डॉटर कोई होगा, उसका स्पाउस का नाम क्या है? T है। अभी तक जेंडर पता नहीं है। V इज सिस्टर इन लॉ ऑफ T एंड वाइस वर्सा। V T दोनों सिस्टर इन लॉ है। इट मीन्स V क्या है? फीमेल है। मतलब T भी फीमेल है, सिस्टर इन लॉ, तो यहां डेफिनेटली मेल आ जाएगा। तो V को यहां बना सकते हो सिस्टर इन लॉ। V एंड T सिस्टर इन लॉ ऑफ ईच अदर। V इज अनमेरिड। हाँ, V अनमेरिड, अभी तक अनमेरिड। U इज ग्रैंडचाइल्ड ऑफ M। U M का ग्रैंडचाइल्ड है, जेंडर नहीं पता। एंड नेफ्यू ऑफ V, मतलब U का जेंडर मेल आ गया। V का नेफ्यू, यहां U आ जाएगा। अगर U यहां पर आ गया, डेफिनेटली M यहां आ जाएगा। M इज नॉट पेरेंट ऑफ T। देखा, M ये जो U का फादर का M ग्रैंड पेरेंट्स कोई होगा, सॉरी U का फादर का पेरेंट्स होगा M। एंड V हु हैज ओनली वन सिबलिंग। हाँ, V का सिर्फ एक ही सिबलिंग है। उसके बाद S इज आंट ऑफ, S इज आंट ऑफ V। V का आंट है, यहां भी S हो सकता है, यहां भी हो सकता है। एंड S क्या है? फीमेल है। P हैज नो सिबलिंग्स। P का कोई सिबलिंग्स नहीं है। Q इज ग्रैंडचाइल्ड ऑफ R, सॉरी चाइल्ड ऑफ R। R हु इज सिबलिंग ऑफ V। R V का सिबलिंग है, R यहां आ जाएगा, Q यहां आ जाएगा। हाँ, यहां पर सॉरी, P इज मदर इन लॉ ऑफ T था ना, तो P फीमेल हो जाएगा, M मेल हो जाएगा। मदर इन लॉ ऑफ डेफिनेटली फीमेल होगा। जेंडर ऑफ U एंड Q इज डिफाइंड। U का जेंडर एंड Q का जेंडर डिफाइंड। U इज मेल, तो Q क्या हो जाएगा? फीमेल हो गया। नो, इफ Q इज मेड टू B, अगर Q का शादी B से हो गया, B डेफिनेटली मेल होगा, Q इज फीमेल। हाउ इज B रिलेटेड टू T? B T का क्या होगा? सन इन लॉ, बिल्कुल सही। इफ M एंड P आर ओल्डर देन S, हाउ मेनी पर्सन्स आर यंगर देन S? अगर M एंड P ये दोनों S से बड़ा है, तो S से यंगर कितने लोग होगा? M एंड P, अभी तो B का खत्म हो गया, B अभी नहीं चाहिए क्वेश्चन में। M एंड P इज ओल्डर देन S, तो बाकी जो 5 पर्सन है, these 5 are younger than S. So 5. Who among the following is grandchild of P? P का grandchild है, P का grandchild Q and U, both Q and U, both Q and U, ठीक है। grandchild है, grandson या granddaughter नहीं है, डायरेक्ट grandchild पूछ रहे हैं। Any doubt? Any doubt? Should I discuss again? Should I discuss again? Any doubt? No. Question number 10.
सी, इतना टाइम लगता है क्या? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई है क्या जो पूरा यहां से यहां पर पहले उसने नंबर दिखा, आफ्टर दैट उस क्या बोला, वन इज एडेड टू ऑड डिजिट से वन ऐड करना पड़ेगा, ऑड डिजिट कहाँ पर है, 3, ये 4 हो जाएगा, 5 ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आफ्टर दैट 7 8 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, एंड वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इवेंट डिजिट कितना है, वहां से 1 घटाना पड़ेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3, ये 1, ये 1। अभी क्या करने के लिए बोल रहे हैं, अभी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड से जो फोर्थ वाला है वही 1 है, and 8 from the left hand। कुछ गलत हो गया क्या यहाँ लिखने में? 3 6 5 1 6 4 2 7 5 4, सॉरी, मतलब यही जो कर रहा है, एनीवन, 7 5 4 2, तो 5 है, ये ऑड है, ऑड के साथ 1 प्लस करना पड़ेगा, ये 6, 4 के साथ 1 माइनस करना है, 3, ये 1। अभी जो फोर्थ है ये वाला, यहाँ से जो 8 है, 1 है, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। हम नहीं, ऐसा कौन कर रहा है? इज देयर एनीवन? बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो एग्जाम में ये करके आता है, एक एक नंबर के साथ कैलकुलेशन करता है, बस जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो। इफ इन द नंबर, ये जो नंबर है 1 ऐड करने के लिए बोल रहे हैं ऑड डिजिट के साथ, सो ऑड के साथ +1, एंड 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं इवन के साथ -1। मैं लिख रहा हूं, तुम लोग ये भी मत लिखो। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स व्हिच आर फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड? जो राइट हैंड से जो फोर्थ है उसका, राइट हैंड से फोर्थ कौन सा है, 7, एंड 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से जो 8 नंबर पर है, 4 4 8 2। ऑड के साथ +1 करने के लिए बोल रहे हैं, इवन के साथ -1 करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद जो राइट हैंड से फोर्थ नंबर पर जो नंबर फॉर्म होगा एंड लेफ्ट हैंड से जो 8 नंबर पर नंबर फॉर्म होगा, उन दोनों का सम पूछ रहे हैं। पहले देखो, एक ऑड है एंड दूसरा वाला इवन, मतलब ये माइनस प्लस कोई जरूरत है क्या? जब एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन हो गया, ये तो 0 ही हो गया, तो 7 + 2 9। क्लियर? डायरेक्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पिन कितना यूज करोगे? लेफ्ट से फोर्थ 7, राइट से 8 2, उसके बाद 1 प्लस करने के लिए बोल रहे हैं ऑड के साथ, 1 माइनस करने के लिए बोल रहे हैं इवन के साथ, यहीं तक पढ़ लो, आफ्टर दैट खत्म। 7 + 2 9। नाउ इनइक्वालिटीज। ये तो सिंगल स्टेटमेंट, हो जाना चाहिए था अभी तक, अभी तक हो जाना चाहिए था। डी, बाकी सबका सी, एस ग्रेटर देन बी, एस यहां पर है, बी यहां पर है, एस ग्रेटर देन बी, अरे एस से बी तक जाना होगा, उल्टा सिंबल यही मिल गया, काट दो। ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, मतलब बी से ए तक जाना होगा, उल्टा सिंबल यहां मिल गया, काट दो। Neither conclusion 1 nor true, not 2 is true. Option D. Any doubt? Any doubt? Try this. ये दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, डी से जेड तक जाना होगा, हो जाना चाहिए।
ट्राई टू सोल्व इट विदाउट यूजिंग पेन। इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए पेन यूज मत करो। ई कुछ और आंसर आ रहे कुछ बी। और सी। बाकी सबका क्या हाल है? इनइक्वालिटीज नहीं होता क्या तुम लोगों से? हेलो। डी से जेड तक जाना होगा। डी से जेड तक। डी यहां पर है, जेड यहां पर है। कॉमन पी, पी इज कॉमन। डी से पी तक जाओ, पी से जेड तक। इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये तीन सिंबल मिल रहे हैं। ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल। पहले पे ग्रेटर देन इक्वल है, हाँ बिल्कुल सही। आफ्टर दैट यू से एन तक जाना होगा। यू यहां पर है, एन यहां पर है। व्हाट इज कॉमन? पी इज अगेन, पी इज कॉमन। यू से पी तक जाओ, पी से एन तक। क्या क्या सिंबल मिला? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर। ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर होगा। बिल्कुल सही। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows. Any doubt? Any doubt? Sir, first ever repeat correction. First two. Second two? Second two বুঝি পালা? Yes, sir. First two इजी আছিলে। S ইয়াত আছে, B ইয়াত আছে। सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। S से B तक जाना होगा। S ग्रेटर देन B, इट मीन्स S से B तक जर्नी करना होगा। यहीं पर उल्टा सिंबल मिल गया। यहां पर ये S स्मॉलर हो गया। इसको काट दो। सर सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट तो कुछ सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ঠিক আছে। দিস ইজ ডি আৰু এইটো পি, ডিৰ পৰা জেডলৈ যাব লাগে। এইটো জেড। বেলেগ বেলেগ ষ্টেটমেণ্ট হয় দুটা। ডিৰ পৰা পি কমন হয়। ডিৰ পৰা পিলৈ যাম। কি কি আছিলে? ইকুৱেল এণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল। এই দুইটা মিলাই কি পাম? গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল, হয়নে? ग्रेटर देन इक्वल मिलेगा। यस सर। आफ्टर दैट पी से जेड तक जाना होगा। ग्रेटर देन इक्वल, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल मिला था, उसके बाद फिर से ग्रेटर देन इक्वल मिल गया, तो रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल। डी ग्रेटर देन इक्वल जेड है ना? ओके फाइन। डाउट क्लियर होना चाहिए हमेशा। एनी टाइप ऑफ डाउट, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, डजंट मैटर। Any type of doubt arises in your brain, please ask. D. D. Y से X तक जाना होगा। Y कहां पर है? यहां पर। X कहां पर है? यहां पर। सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन। हाँ, Y से X तक जब जाओगे, उल्टा सिंबल मिल गया, इसको काट दो। B से Q तक जाना होगा। B कहां पर है? यहां पर है। Q कहां पर है? यहां पर। B से Q तक जाना होगा, हाँ यहां पर उल्टा सिंबल मिल गया, इसको भी काट दो। नाइदर कंक्लूजन 1 nor 2 follows। ये वाला करो। E. E. T से O तक जाना होगा। T कहां पर? यहां पर। O कहां पर? यहां पर।
दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। व्हाट इज कॉमन, एच इज कॉमन, टी से एच तक जाना होगा, हाँ, एच से ओ तक, ठीक है। क्या क्या मिला, एक ग्रेटर मिलेगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, ये तीन सिंबल मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। टी ग्रेटर देन ओ, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद देखो, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एफ से जे तक जाना होगा, एफ ग्रेटर देन जे, एफ कहां पर है, यहाँ पर, जे कहां पर है, यहाँ पर। अगेन व्हाट इज कॉमन, एच, एफ से एच तक जाना होगा, एच से जे तक, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों मिलकर क्या होगा, ग्रेटर। एफ ग्रेटर देन जे, हाँ बिल्कुल सही। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, शुड आई रिपीट अगेन, शुड आई रिपीट अगेन, नो, okay, let's move to the next question. Uncertain, a certain number of persons are sitting in a row, all of them are facing north. कितना नंबर ऑफ पर्सन है वी डोंट नो, बट ये पता है कि दे आर फेसिंग नॉर्थ। 5% सीट बिटवीन सी एंड एच, सी एंड एच का बीच में 5% है। बी सीज 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी सी का 4th लेफ्ट पर है। 2% सीट बिटवीन बी एंड डी, डी हु डज नॉट सीज एडजेसेंट टू सी, ओके फाइन। Number of persons seats between B and C is one more than the number of persons seats between A and D. B and C के पास जितना नंबर ऑफ पर्सन है, ये एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, A एंड D का बीच में जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा है। टारगेट टाइम 9:39। ट्वेंटी टू ऑप्शन ए एंड 16 का आंसर सिक्सटीन का आंसर ई, 5 to the right।
See, certain number of persons, it means number of persons कितना है we don't know. All of them are facing north. सिर्फ ये पता है सारा का सारा नॉर्थ की तरफ देख रहा है. उसके बाद क्लू स्टार्ट हो गया, एक क्लू हुए. 5% सीज बिटवीन सी एंड एच, नॉर्थ की तरफ देख रहा है सी. 5% सी एंड एच, ठीक है. बट एच तो यहां भी हो सकता है. है कि नहीं. बी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी. सी का फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? बी है. फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट. सी का फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? सी है. फर्स्ट लेफ्ट, सॉरी बी है. सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, बी यहां आ जाएगा. नॉर्थ की तरफ देख रहा है. 2% sits between B and D. D does not sit adjacent to C. So यहां पर अगर D को प्लेस कर दिया, 2% sits between B and D. B 2% D. If I place D here, D C adjacent हो जाएगा. But in the question it is given that D and C are not adjacent to each other. So यहां आ जाएगा definitely. कौन आएगा? D. In the projection 2 definitely यहां D होगा. 2% sits between B and D. नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी. बी एंड सी के बीच में जितना लोग है इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ए एंड डी. बी एंड सी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग. तो ए एंड डी के बीच में कितने लोग होगा? 2. बी एंड सी के बीच में कितने लोग हैं? 3. 3 इज 1 मोर देन ए एंड सी. यहां पर 2 हो जाएगा. सॉरी, ए एंड डी. ए एंड डी. ए एंड डी के बीच में कितना होगा? 2. डेफिनेटली ए कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा. ए कहां आ जाएगा? इस तरफ आएगा ए. Z sits 2 place away from H. Z sits 2 place away from H. H अगर यहां पर है, लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है. Z कहां पर है? दिस इज 1 place away from H. दिस इज 2 place away from H. नहीं तो क्या होगा? H सपोज यहां पर है, लेफ्ट से यहां आ जाएगा जी. इन दोनों में से कोई एक होगा. सी इन प्रोजेक्शन 1 यहां पर जी कहीं भी हो सकता है. यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. इन दिस प्रोजेक्शन जी कहां होगा? डेफिनेटली जी यहां होगा और कोई स्पेस नहीं है. जी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. जी एक्सट्रीम एंड पर है तो ये गलत हो गया. ये वाला जी रिमूव हो, इरेज कर दूंगा. अभी बिल्कुल सही चल रहा है. नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द राइट ऑफ जी इज 2 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए. जी का राइट में जितने लोग हैं वो 2 लेस है. किससे 2 लेस है? जितने लोग ए का लेफ्ट में है. जी एक्सट्रीम एंड पर है, मतलब राइट, जी का राइट में नंबर ऑफ पर्सन 0. 0 इज 2 लेस देन समथिंग. 0 किस नंबर से 2 लेस है? नंबर 2 से. तो ए का लेफ्ट में 2 लोग रहेगा. एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एच. सी एंड एच का एग्जैक्टली बिटवीन कौन रहेगा? एफ. टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 ही आ रहा है. 21. पहला वाला 21 होगा. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जी. जी का रेस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या है? जी का रेस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या है?
1 2 3 4 5 fifth to the left of Z. F is fifth to the left of Z. Fifth. Kukil, please turn on your mic. क्या हुआ? ऐसे कैसे होगा? Okay, fine. কওঁতে ভুল। That's but এক্সামত ভুল নকৰিবা। ঠিক আছে? Again, try this. 9:48 तक टाइम है। ट्राई दिस। अगर किसी से नहीं हो रहा है, वो अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कुछ सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट क्लू तो क्वेश्चन देगा नहीं, विदाउट एनीथिंग, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देगा। डेफिनेटली एवरीवन कैन सोल्व इट। व्हाट थिंग इज दैट किस तरह सोल्व करने में क्वेश्चन सोल्व होगा वो नेसेसरी है। तरीका आना चाहिए। तरीका कैसे आएगा? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, लाइन बाय लाइन समझो, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ओके, ओह, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पर सोल्व करने के लिए स्पेस ही नहीं दिया। यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। 8% ABCDEFGH attend dance classes in 4 different months: March, April, August, November. March, April, August, November.
8% है, डेफिनेटली 8 स्पेस सही है। मार्च, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, क्वेश्चन क्या था क्या? ऑन टू डिफरेंस डेट 13 और 16। आई थिंक ये क्वेश्चन किया था पहले, कोई बात नहीं। 13 16 13 16 13 16 13 16। 2% class attend class between A and Z. A 2% Z. A attend class in the month having odd number days. A odd month. Z attend class after A. Z after A. यहाँ पर मार्क कर दिया Z after A. D attend class between A and G on odd number days. A and G के बीच में होगा and D odd days. E attends class 3% after D. D का 1% बाद 2% बाद 3% बाद E. Number of persons attends after R is 1 less than the, ये कुछ क्वेश्चंस में गलत है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, ट्राई कर रहे थे तुम लोग, ये तो लाइन ही गलत है ना। नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंड द क्लास आफ्टर ई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन्स, कुछ रहना चाहिए था। चलो ये वाला होमवर्क, हाँ 90 into 20 कर लेना, ये मैं सोल्व कर देता हूं। 7 persons P, Q, R, S, T, U and V sit in a linear row and all of them face north. 7 persons है, सारा का सारा नॉर्थ की तरफ देख रहा है। Each of them likes different colors. सब अलग अलग कलर, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। अभी क्लू स्टार्ट हो गया। द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। जिसको ग्रीन पसंद है 4 5 6 7, और एक प्रोजेक्शन ले लेता हूं। जिसको ग्रीन पसंद है सारा का सारा नॉर्थ की तरफ देख रहा है कि नहीं, वो एन से थर्ड पर है। कौन सा एन वी डोंट नो, सो एक बार यहां पर ग्रीन हो सकता है, नहीं तो ग्रीन यहां पर होगा। ठीक है, 2% सीज बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन। ग्रीन एंड आर के बीच में कितने परसेंट है 2। आर यहां आ जाएगा, आर कहां आ जाएगा यहां। एस इज द ओनली नेबर ऑफ पी। इसका मतलब क्या है, एस पी का सिर्फ ओनली नेबर है। इट मींस पी कॉर्नर पर है। एस इज द, तभी पी अगर कॉर्नर पर है या एन पर है, सॉरी कॉर्नर भी नहीं, एन पर अगर पी होगा तभी पी का एक ही नेबर हो सकता है। सी यहां पर तो हो नहीं सकता, पी आर नेबर हो जाएगा। यहां पर तो हो नहीं सकता, पी आर नेबर हो जाएगा। सो पी कहां होगा, यही होगा। एस यहां आ जाएगा, पी यही होगा, एस यहां हो जाएगा। सी एस इज द ओनली नेबर ऑफ पी, सेटिस्फाई हो रहा है।
द वन हु लाइक्स व्हाइट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस का सेकेंड लेफ्ट में जो बंदा है उसको व्हाइट पसंद है। सो ये वाला प्रोजेक्शन गलत हो ही गया। एस का सेकेंड लेफ्ट में स्पेस ही नहीं है। एस का सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, उसको क्या पसंद है? व्हाइट। मोर देन 2 पर्सन इज बिटवीन V एंड U। V एंड U के बीच मोर देन 2 पर्सन, मिनिमम 3 होना चाहिए। Q सिट्स एडजेसेंट टू U। Q एंड U साथ में है। द वन हु लाइक्स पिंक फोर्थ टू द राइट ऑफ T। T का फोर्थ राइट में कौन है? पिंक है। ठीक, सी T का फोर्थ राइट में पिंक है। इफ आई प्लेस T हियर, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, यहां पर पिंक नहीं हो सकता। इफ आई प्लेस T हियर, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, सो पिंक कहां होगा? यहां पर होगा। और कोई स्पेस ही नहीं है T एंड पिंक के लिए। द वन हु लाइक्स ब्लैक सीट बिटवीन P एंड U। ओके, एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बोल रहे, P एंड U के बीच में कौन है? ब्लैक। सी नाउ सी, U एंड Q साथ में है, सो U Q के लिए यही स्पेस है। ठीक, और कुछ था, मोर देन 2 पर्सन सीट बिटवीन V एंड U। सो सी, इफ आई प्लेस U हियर, V को यहां प्लेस करोगे तो मोर देन 2 पर्सन होगा नहीं, तो Q डेफिनेटली यहां होगा, U यहां होगा, तभी 3 पर्सन होगा। ठीक है, नाउ सी, ब्लैक सीट्स बिटवीन P एंड U। P एंड U के बीच में कौन है? ब्लैक। यहां ब्लैक आ जाएगा। नाइदर V नॉट T लाइक्स ब्लू। V को भी ब्लू पसंद नहीं है, T को भी ब्लू पसंद नहीं है। ब्लू किसको पसंद होगा? R को। द वन हु लाइक्स रेड सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो। रेड जिसको पसंद है वो येलो का लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में है, बिल्कुल सही। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T का सेकंड लेफ्ट में कौन है? V है। V है, V, ऑप्शन बी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन V एंड S। V एंड H के बीच में कितने लोग हैं? 4 पर्सन सिट बिटवीन V एंड S। 4, ऑप्शन सी। बाकी ये जो क्वेश्चन है, अगर यूट्यूब में अगर सेशन देखोगे तो वही कमेंट में आंसर कर देना, नहीं तो ग्रुप में भेज देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलते हैं। कल तो क्लास नहीं होगा, मंडे मिलते हैं। Good, sir. गुड नाइट।